Yes, students. Our next topic is remuneration, salary और commission to partners. देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको एक बार जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन समझाया गया था, ठीक है, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपने किया था ना, उस पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस में हमने देखा था, हमारे सिलेबस में मेनली बस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ही है, पी एंड एल अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारी डेबिट साइड है इसमें रूल्स किसके लगेंगे, नॉमिनल्स के रूल्स लगेंगे। डेबिट साइड सिर्फ 3 तरह के खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड सिर्फ एक तरह की इनकम। डेबिट साइड क्या आएगी, सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी, देन कमीशन, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कोई भी, जैसे कि मान लो हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए बी सी। जो ए है उसने बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख, बी ने लगाया 2 लाख, सी ने लगाया सिर्फ 50,000, ठीक है। पर सी जो है, ए और बी जो है वो दोनों ही पैसिव पार्टनर हैं, कभी कभी बिजनेस में आते हैं, रोज नहीं आते, ठीक है। और सारा बिजनेस कौन संभाल रहा है, सी। तो सी के एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए इसे इन्होंने क्या दी है, सैलरी, कमीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास हमारे जो पार्टनर्स हैं ना, तो वहाँ पे हमारा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में लिखा होगा, हमारी डीड में। जो भी हमारी डीड में लिखा होगा हम उस डीड के अकॉर्डिंग टू ही ये सारा कुछ इनको देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमने अपनी तरफ से सैलरी लगानी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो आपके पास रेमुनरेशंस हैं, ये रेमुनरेशंस में 2 रेमुनरेशंस आएंगी। जो रेमुनरेशंस हैं इसमें सैलरी आएगी और कमीशन, ठीक है। अलाउड टू पार्टनर फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ फर्म, क्योंकि वो बिजनेस का, फर्म का सारा देख रहे हैं तो हम इनको पैसे देंगे, अलाउ करेगी। जो डीड है उसमें लिखा होगा इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इट, सिर्फ तब देना है अगर डीड में लिखा होगा, ठीक है। स्टेटिंग डिफरेंटली, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है, या फिर डीड तो है पर सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आप कुछ भी नहीं दोगे, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, कोई भी टर्म करते हो, न्यू टर्म, ठीक है। अब देखो जैसे कि सैलरी आ गई है, नई टर्म आ गई है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई टर्म करते हो ना, तो उसकी हमेशा नेचर देख लिया करो। अगर पेपर में पूछा जाएगा कि सैलरी की नेचर क्या है, तो उसकी सैलरी की नेचर क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना। ओनली गिवन एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सिर्फ आपने तभी देनी है जब आपको प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपने सैलरी नहीं देनी है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो सैलरी आएगी, इन्होंने सैलरी का टॉपिक आपको डिफाइन नहीं किया हुआ, मैं आपको बता देती हूँ, कमीशन का बता रखा है इन्होंने, ठीक है। अब देखो जो सैलरी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो जो सैलरी है वो आपको सिर्फ 3 तरीके की सैलरी क्वेश्चन में दी हो सकती है। जैसे कि मान लो हमारे पास पार्टनर, ठीक है, ए हमारा एक पार्टनर है, अलाउड सैलरी, उससे हमने सैलरी अलाउ की है, कितनी दी है, 1000 पर मंथ, ठीक है। अब देखो जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, हमारा फाइनल अकाउंट, और वो कब बनता है, 12 महीने के बाद बनता है, ठीक है। तो हमने अगर 1000 पर मंथ दे रहे हैं तो इसमें हमने 1000 नहीं लिखना, कितना लिखना है, 12,000। क्यों, 1000 इंटू 12, ठीक है, 12 महीने के अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे 1000 इंटू 12 करके 12,000 आ जाएगा, ठीक है। एक आपको आ सकता है 1000 पर क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे पेपर में पूरा नहीं लिखा जाएगा, PM ही लिखा होगा। अगर पूरा लिखा होगा फिर तो आप समझ ही जाओगे, फिर तो इजी टर्म है आपके लिए, ठीक है। पर अगर यहाँ पे PM लिखा होगा पर मंथ, तो आप समझ जाना कि इसने 1 महीने की 1000 है, तो 12 महीने की कितनी होगी, 12,000। इसी तरह से PQ का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारी घड़ी होती है, घड़ी में 12 घंटे होते हैं, इसी तरह से साल में भी 12 महीने होते हैं, ठीक है, 3, 6, 9 और 12, ठीक है। अब देखो कितने, अपने जो हमने 12 महीने हैं उसको कितने क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 1000 इंटू 4 कितनी सैलरी जाएगी, 4000। अभी देखो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि जो राम ए है, ए को हमने, अब देखो मान लो हमारा साल शुरू हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी एंड मार्च, ठीक है। अब देखो, अगर तो आप 1000 सैलरी दे रहे हो तो 1000 1000 1000 1000 तो पूरे साल की कितनी होगी? 12000। अगर आप पर क्वार्टर दे रहे हो, अब देखो क्वार्टर कब फॉल होता है, ये देखो क्वार्टर कब फॉल होता है, 1 2 3, तो 3 महीने बाद, 3 घंटे बाद, तो यहाँ पे 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 महीने में हम सिर्फ एक बार सैलरी दे रही हैं। इसी तरह से इस 3 महीने में एक बार, इस 3 महीने में एक बार, इस 3 महीने में एक बार, तो हमने टोटल साल में कितनी बार सैलरी दी है? 4 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1000 इंटू 4 4000, ठीक है। इसी तरह से पेपर में लिखा हो सकता है 1000 हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब पूरे सितंबर तक हमने सिर्फ एक बार ही सैलरी दी है 1000, और अगले 6 महीने की 1000, तो 1000 इंटू कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। हाफ ईयरली पे कर रही हैं, आधे आधे साल की दे रहे हैं, तो पूरे साल में कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह से पेपर में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, पर मंथ दे रहे हो, पर क्वार्टर दे रहे हो, या हाफ ईयरली दे रहे हो, ठीक है। और पेपर में दूसरी तरह से आएगा 12000 रुपये दिए जा रहे हैं पी पर एनम, PA, ठीक है। अगर तो देखो पेपर में पूरा लिखा आएगा, पर एनम लिखा हुआ आ गया, फिर तो हमारे लिए क्वेश्चन सौखा है, ठीक है ना, हम इजीली समझ सकते हैं। अगर PA आ गया, PM आ गया, PQ आ गया, ठीक है, हाफ ईयरली ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे HY नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो पूरा ही लिखा होगा। तो यहाँ पे आप समझ जाना, ठीक है ना, कर दोगे ना। ये सैलरी का कॉन्सेप्ट बस इतना थोड़ा सा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्सेप्ट कमीशन का। ये जो कमीशन है, अब देखो कमीशन में ना आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि मिस्टर ए कौन है? अ पार्टनर, वो हमारा एक पार्टनर है, मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, ठीक है। अलाउड कमीशन, अब हमने उसे कमीशन अलाउ कर दिए, डीड में लिखा हुआ है कि आपने जो ए है उसको कमीशन देनी है, ठीक है। और कहते हैं पार्टनर अलाउड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, जो आपने किसके ऊपर देनी है? नेट प्रॉफिट के ऊपर, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखो कोई भी कमीशन चार्ज करने के बाद, अब देखो जैसे कि मान लो, वैसे इतना कॉन्सेप्ट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल सा ही करना है, पर थोड़ी सी बात समझ लो आपने करना कैसे है। ये देखो जैसे कि हमने ये अपना P&L अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट तो P&L से ही आएगा ना, तो यहाँ पे हमारे सारे खर्चे हैं और इस साइड हमारी सारी इनकम्स है, ठीक है। अब हमने जब इनकम में से खर्चे लेस किए तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब मान लो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है, कहता आपने क्या करना है, अब हमने क्या बनाना है इसके बाद? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो हमारी कमीशन है पार्टनर की वो तो P&L एप्रोप्रिएशन में दिखानी है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, अब देखो आप बात को समझो, इसने क्या कहा है, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर रुपीज़। अब देखो हमने देना है टू कमीशन, नेम ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन, और हमें देनी किसको? ए को, तो एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो बच्चे मैंने आपको बोला है फॉर्मेट यही रखना पेपर में, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू ही सभी अच्छे बच्चे जो होते हैं 100/100 वाले ऐसे ही करते हैं हमेशा ही, ठीक है। आपने ऐसे एज कमीशन ऐसे वर्ड नहीं लिखने, ठीक है। नेम ऑफ द एक्सपेंस लिख के अंडर लिखना है किसको जाएगी ये, किसके अकाउंट में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, अ पार्टनर अलाउड, ए पार्टनर को अलाउ किए कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर देनी है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब जिसमें ये कमीशन चार्ज का मतलब माइनस ना हो, ठीक है। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख, 1 लाख का सीधा सीधा, अब देखो जो आपके पास कमीशन है लिखा होगा ए पार्टनर अलाउड 10% कमीशन, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपने सिंपली आपने एक बात याद रखनी है, एक वर्ड आएगा बिफोर और एक वर्ड आता है आफ्टर,
ठीक है। ये जो हमारा कमीशन वाला है ना, ये आज तक कभी पेपर में आया नहीं, ठीक है ना। पर अभी आप इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई पता नहीं कि कब क्या आ जाए आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिफोर आएगा 10%, तो आपने लगा देना है 10/100, ठीक है। पर अगर आफ्टर आ गया, अब ये क्या कह रहा है, कितना नेट प्रॉफिट के ऊपर देनी है हमने कमीशन, ठीक है। पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखो दो कॉन्सेप्ट हैं हमारी बुक में, यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। एक तो आएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक आएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। बस दो ही हैं ये जो आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट है इसके मेन, ठीक है। ये तो ईजी है। अब देखो इसमें अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वर्ड का मतलब क्या है, कहते हैं जो कमीशन नेट प्रॉफिट है इसमें से पहले को जो ए की कमीशन देनी है ना वो माइनस कर दो, फिर उसके बाद जो पैसा निकलेगा, ठीक है ना, इसके बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है ना, वो अमाउंट का 10% जो है वो पार्टनर को दो, ठीक है ना। पहले आपने यहाँ पे इसने ऐसे बोला है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर पहले कमीशन दो, ठीक है ना, बिफोर के बाद, अब बिफोर में तो आपने सीधा 10% ले लेना है, ठीक है, इजी है। जैसे कि नेट प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख का 10% ले लेना है, तो ये आ गया 10,000। पर अगर आ गया क्वेश्चन में आफ्टर, ठीक है, आफ्टर के केस में क्या होगा, आफ्टर के केस में मान लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,10,000 दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर अमाउंट नहीं ना आएगा हमारा, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसके केस में भी लेना है तो आपने नेट प्रॉफिट का 1,10,000 ही ले लो, ठीक है। अगर बिफोर के केस में 10% निकालना है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000, यही ले रही हूँ मैं दोबारा फिर, ठीक है। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 11,000 रुपये, ठीक है। तो इसकी कमीशन कितनी आ जाएगी, 11,000, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन 1,10,000 पूछ रहे हैं पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि 1,10,000 रुपये में से पहले वो कमीशन जो निकलेगी वो माइनस करो, फिर उसका 10% देना है, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं है, अगर पेपर में चलो मान भी लो आप यहाँ से पहले लेट कर रहे हो कि एक्स लेस कर दें, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,10,000 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसका 10% निकालोगे, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा किसमें, एमसीक्यू में, 1 मार्क्स एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो आप इतना टाइम वेस्ट करोगे एमसीक्यू में, तो आपने सिंपल सी बात, देखो आपकी बुक वालों ने भी कोई आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई वर्किंग नोट्स नहीं दिए, सिंपल सी बात बोली हुई है कि अगर तो क्वेश्चन में आ गया बिफोर, तो आपने सीधा 10/100 लगा देना है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो तो कर लो, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। 1,10,000 में से माइनस करना है एक्स और इज इक्वल टू, ये सारा करके देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वही आंसर आएगा जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे इजी है बच्चे, तो देखो यहाँ पे कितना है, आपने 10% निकालना है। अब जब भी क्वेश्चन में बिफोर आएगा तो 10/100 लगाना है, और जब आफ्टर आ जाएगा तब आपने 10 बटा क्या लगा देना है, 110। अगर यहाँ पे 5% होता है तो 5/105, ठीक है। अगर 20 होता तो 20/120। कहने का मतलब क्या है, सिंपली सी बात, देखो इसमें क्या लिखा है कि अगर तो लिखा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आपने क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना है, 10/100 लगा देना है, इजी। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपने नेट प्रॉफिट लगाना है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी दिया, रेट ऑफ कमीशन जितना भी दिया है 10, उसमें 100 में प्लस कर देना है 10 को, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये क्वेश्चन, अभी 1,10,000 का 10/110 करो, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 10,000 रुपये, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, 1,10,000 में से ये वाला 10,000, ये वाली जो कमीशन है, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं थी, अब हमने कल कर ली ना 10,000, कहते पहले 1,10,000 में से ये कमीशन देनी है, दे के कितना बच गया, 1,00,000 बच गया, ठीक है। मैं वेरीफाई करके दिखा रही हूँ आपको, इनटू इसका 10% लो, तो आंसर कितना आ गया, 10,000 ही तो आ गया है।
ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेपर में ये अगर कैलकुलेशन भी करके देखोगे तो बात वही आएगी, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपने पेपर में सिंपली करना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड टू हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ है, वो है हमारी इलस्ट्रेशन। फर्स्ट देखो 17th इलस्ट्रेशन देखो, XYZ आर पार्टनर्स, एक्सिस गेट कमीशन 10%। अब कहता है एक्स को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर लिखा है तो हमने सीधा 10/100 कर देना है। ठीक है, वाई इज टू गेट कमीशन 10%। अब कहता है वाई को भी कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये देखो बच्चे ऑल वर्ड लिखा है, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है कि जो एक्स की कमीशन है वो भी दे दो, जो वाई की कमीशन है वो भी दे दो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसका 10% हमने वाई को देना है। ठीक है, अब देखो वाई इज टू गेट कमीशन 10%, वाई को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ठीक है, ऑल कमीशंस का मतलब एक्स की कमीशन, वाई की कमीशन माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेड इज गेट कमीशन 3%। अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था। ठीक है, ये भी पेपर में आ जाया करता है, ये बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पे सेल में देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सेल दी होगी, बस उसका सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है, रेट ऑफ कमीशन लगा देनी है। जैसे जेड इज गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल, सेल गिवन है 5 लाख, 5 लाख का सिर्फ 3% निकाल देना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 55,000 और नेट सेल भी गिवन है। हो सकता है पेपर में नेट सेल की जगह वो वर्ड टर्न ओवर दे दे। टर्न ओवर का मतलब भी सेल ही होता है। टर्न ओवर का मतलब जो एक चीज़ ना रहे, एक जैसी ना रहे, चेंज होती रहे। ठीक है, जिसमें फ्लक्चुएशंस हो। ठीक है, तो पेपर में टर्नओवर वर्ड भी लिख सकता है, नेट सेल भी लिख सकता है, एक ही बात है। ठीक है, अब कहते हैं डिटरमिन कमीशन ऑफ XYZ ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले तो हमने XYZ की कमीशन निकालनी है, फिर उसके बाद उनको प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी बताना है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जब भी पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी आपने क्वेश्चन में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा P&L अप्रोप्रिएशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस तो P&L अप्रोप्रिएशन में ही होगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा होता है कि डिटरमिन कमीशन ऑफ XYZ तो फिर हम सिंपली वर्किंग नोट में करके दिखा सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर, देन रुपीज़, पर्टिकुलर और रुपीज़। ठीक है, अब देखो सबसे पहले टू कमीशन, नेम ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन, किसको देनी है, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को देनी है, फिर किसको देनी है, वाई को देनी है। ठीक है, और नेक्स्ट किसको देनी है, जेड्स कैपिटल, जेड को देनी है। ठीक है, अब देखो एक्स को तो सिंपली 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है, तो 10% नेट प्रॉफिट कितना है 55,000 का सीधा 10% कितना आ जाएगा 5500। ठीक है, 5,500 रुपये। ठीक है, अब देखो वाई का कितना है 55,000 में से पहले लेस करना है 5500। कहते पहले एक्स की कमीशन माइनस करो, इसे देनी जरूरी है, फिर उसके बाद कहता वाई की कमीशन माइनस करो। वाई की कमीशन हम कैसे माइनस कर दें, हमें तो पता ही नहीं वाई की कमीशन कितनी आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं पता होगा, आफ्टर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम सीधा कर देंगे 10/110। ठीक है, ये हमने +1 में भी किया था। 55,000 में से 5500 को लेस कर दो। ठीक है ना, लेस करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखो ये कितना आ जाएगा 005, ये 9, ये 4। ठीक है, 49,500। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है 10/110, 0 से 0 डिडक्ट हो गई, 11 4 4 5 5 0। ठीक है, ये कितना आ गया 4500। ठीक है, अब हमने जेड की कैपिटल जेड की कमीशन निकालनी है। जेड की कमीशन कितनी है 5 लाख का सीधा ही 3% निकाल देना है। ठीक है, 0000 कैंसिल, ही आ गया 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो बाय
P&L का हमने क्या लिया है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉफिट सीधा ही लिख देना है 55,000। अब आपने ये टोटल कर देना है 55,000। 55,000 में से ये सारे खर्चे लेस कर देने हैं। हमारे पास जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हमने एक्स की कैपिटल में, वाई की कैपिटल में और जेड की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। किस रेशो में ट्रांसफ़र करना है, गिवन ही नहीं है तो इक्वली कर देना है, ठीक है। अब देखो हम अगर देखें यहाँ पे यह सारा लेस करने के बाद 55,000 में ये प्लस करके ये माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 30,000, जो हमने इक्वली डिवाइड कर देना है इन तीनों। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है भाई, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, हमारी इलस्ट्रेशंस। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पेपर में 1 मार्क्स MCQ आ जाया करता है इसमें से। ठीक है, और बाकी ये पूरी बुक में काम आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18, इसकी बस 2 इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। नेक्स्ट है पवन एंड पारुल, 2 पार्टनर है। एज पर द डीड पवन इज टू गेट सैलरी, कहता पवन को सैलरी देनी है 30,000 पर मंथ। देखो यहाँ पे तो पूरा डिफाइन हो गया, तो ईजी है हमें, अगर PM लिखा होता तब भी हमें पता चल जाना था। ठीक है, नेक्स्ट कहता कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इजी क्वेश्चन है, बिफोर का मतलब क्या हो गया, 10/100 ही लगाना है। नेक्स्ट उसके बाद है पारुल जो है, कहता है इज टू गेट अ सैलरी 50,000 पर एनम। ठीक है, पारुल को 50,000 सैलरी देनी है, कमीशन 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ठीक है, पर सारी कमीशंस लेस करने के बाद। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, अब प्रॉफिट पे भी एडजस्टमेंट दे दी है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹5,50,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशंस, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशंस करके दिखानी है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले चलो हम करके ही देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा पर्टिकुलर, रुपीज़, पर्टिकुलर और रुपीज़। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास है पवन इज़ टू गेट सैलरी, तो टू नेम ऑफ द एक्सपेंसेस सैलरी किसको देनी है हमने, एक तो देनी है पवन्स कैपिटल अकाउंट में देनी है, और दूसरी सैलरी किसको देनी है, पवन और पारुल। ठीक है ना, पारुल्स कैपिटल अकाउंट में देनी है। ठीक है, अब देखो पवन की जो गेट सैलरी 30,000, 30,000 रुपये पर मंथ, 30,000 इंटू 12 कितना हो गया, 3,60,000। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कमीशन, नेम ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन, 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। कमीशन किसको देनी है, एक तो देनी है पवन्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और दूसरी देनी है हमने पारुल्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी कमीशन तो हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि हमारे नेट प्रॉफिट जो है ना वो नेट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, कल्ला प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए ना, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, ओनली प्रॉफिट लिखा है, तो आप समझ आया करो कि ये जो है इस प्रॉफिट में कोई ना कोई एडजस्टमेंट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी नहीं किया तो ये नहीं हम करेंगे। अभी नेक्स्ट देखो, पारुल इज टू गेट सैलरी 50,000 PA का मतलब पर एनम, 50,000 रुपये यहाँ पे क्या आ गई है, पारुल की सैलरी। ये सैलरी का तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे कमीशन। अब कमीशन में क्या कह रहा है, कमीशन में सबसे पहले इसने कहा है पहले हम नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बना लें, बाय P&L से हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट आया। अब देखो इसने क्या कहा है, कितना जो प्रॉफिट है ना आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। अब देखो जो अगर हमारे पास ये P&L है, P&L में हमारे पास प्रॉफिट आ गया है, सारी इनकम प्लस करके खर्चे माइनस करके हमारे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5,50,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, पर उसने क्या कह दिया, कहता आफ्टर पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स सैलरीज। ठीक है, तो इसने क्या है, पार्टनर की सैलरी के बाद। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स सैलरी का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसने ऐसे नहीं बोला कि पवन की सैलरी के बाद या पारुल की सैलरी के बाद। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों की ही सैलरीज के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो पवन की सैलरी है और जो पारुल की सैलरी है वो माइनस कर दी, 3,60,000
और 50,000 रुपये, ये माइनस करके ये हमारे जो 4,10,000 के खर्चे हैं, टोटल 4,10,000 हो गया ना ये, तो 4,10,000 का जो खर्चा है वो इसने माइनस कर दिया। आप ये बताओ कि ये जो पवन और पारुल है ये तो हमारे पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी तो कभी P&L में आ ही नहीं सकती, वो तो P&L अप्रोप्रिएशन में आएगी। तो हमारे जो अकाउंटेंट है उसने गलत कर दिया ये, ठीक है ना, उसने P&L में से ये खर्चे माइनस कर दिए, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये खर्चे जो है वो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब हमने 4,50,000 का रियल प्रॉफिट हमारा 450 का नहीं था, रियल प्रॉफिट तो हमारा प्लस करे तो 9,60,000 रुपये का था, जिसमें से गलती से 4,10,000 के जो खर्चे हैं वो माइनस हो गए। अब देखो अगर हम ऐसे करें, यहाँ से भी माइनस कर दें, यहाँ से भी माइनस कर दें, तो फिर तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। रियल प्रॉफिट जो है वो तो बहुत कम, पार्टनर को सैलरी दी है एक बार, दिखाया 2 बार, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 9,60,000, ठीक है। तो पेपर में आपने एडजस्टमेंट करके दिखानी है, चाहे ना एडजस्टमेंट करके दिखाओ तो यहाँ पे पेपर में लिख दो वर्किंग नोट 1, कि मैंने वर्किंग नोट 1 में करके दिखाया है, जैसे ये आपकी बुक वालों ने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वर्किंग नोट 1 बना दो, वर्किंग नोट 1 में दिखा दो प्रॉफिट प्लस पवन्स सैलरी प्लस पारुल्स सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000 रुपये प्लस 3,60,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9,60,000, ठीक है। अब 9,60,000 रुपये पे 10% सीधा दे देना है, ये कितना आ गया, 96,000, ठीक है। अब देखो इसने लिखा है पारुल कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग, यानी बिफोर का मतलब 10 बटा सीधा 110। अब जो पारुल को देनी है 9,60,000 में से माइनस करना है, ध्यान से देखना है पेपर में, देखो उसने लिखा है कि पारुल को सैलरी तो देनी है 50, वो दे दी हमने, कमीशन देना 8%, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। कमीशंस का मतलब पहले आप पवन की कमीशन माइनस करो जो आ जाएगा, उसमें से पारुल की भी कमीशन माइनस करो, पारुल की तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 10 बटा 110 कर देंगे, नहीं सॉरी 10 बटा नहीं 8 बाई, ठीक है ना, 8/108 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 8/108, ठीक है, क्योंकि 100 में हमने उसको प्लस कर देना है, ऑटोमेटिकली बाद में वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 64,000, ठीक है। अब हमने 9,60,000 में से ये सारे खर्चे माइनस कर देने हैं, खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 3,90,000, ठीक है। तो ये हमने पवन को और पारुल को बांट देना है, क्वेश्चन में हमारे पास रेशो गिवन नहीं है, तो ये दोनों को क्या चला जाएगा, इक्वली चला जाएगा, 1,95,000 एंड 1,95,000, ठीक है। इस तरह से हमारी ये इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बैक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन।